राक्षसी प्रवृत्ति का काम किया, अपनी सोच को प्रकटाया। भारत का बच्चा बच्चा रोष उसके दिल में था, आंदोलित था हर व्यक्ति का मन। सबक जरूर पाकिस्तान को सिखाया जाए जो आने वाली पीढ़ियों तक ध्यान में रखा जाए और कोई इस तरह की हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के जांबाजों ने अदम्य शौर्य और साहस का परिचय दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। इसी को लेकर महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, भारत के सूरवीरों ने, सेना के जवानों ने एक ऐसा कार्य किया है जो आज तक दुनिया की कोई सेना सोच भी नहीं पाई। एक परमाणु शक्ति संपन्न, अपने आप को कहलाने वाला चोर देश जो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, उस देश के आतंकवादियों ने सेना की सह पर हिंदुस्तान में घुस के कुछ निहत्थे लोगों को मारा, राक्षसी प्रवृत्ति का काम किया, अपनी सोच को प्रकटाया। भारत का बच्चा बच्चा रोष उसके दिल में था, आंदोलित था हर व्यक्ति का मन, और इच्छा थी सबकी कि एक ऐसा सबक जरूर पाकिस्तान को सिखाया जाए जो आने वाली पीढ़ियों तक ध्यान में रखा जाए और कोई इस तरह की हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। हर आदमी का मन आंदोलित था, तो इसलिए देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पंचायत के बीच में खड़ा होकर कहा, पंचायती राज संस्थाओं की जिस दिन जन्म मनाया जाता है, उनका पंचायती राज संस्था के कार्यक्रम में यानी पंचायत में खड़े होके कहा कि पाकिस्तान जो आतंक का गढ़ है, जहां पर आतंकवादियों की जमीन बची खुची बची पड़ी है, उसको नेस्तनाबूद करेंगे, कड़ी सजा देंगे जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की हो। इस सोच के साथ पूरी दुनिया को मैसेज भी छोड़ा और उसको करके दिखाया। जब वो किया तो देश के हर बच्चे बच्चे की मन की बात वो सबको अच्छी लगी, इसलिए लोग सड़कों पे उतर के आए। सरकार भी उसमें शामिल हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी शामिल हुए, सब मंत्रीगण शामिल हुए और अपने देश की सेना के पराक्रम, उसके शौर्य, उसके जोश, उसके होश, उसके काम करने के तरीके को देश के लोगों ने आशीर्वाद दिया, शाबाशी दी, उनको सलूट किया और उनका मनोबल बढ़ाया। ये बहुत अच्छी बात है। और पूरा देश 13 तारीख से लेके और 21 तारीख तक इसी तरह के कार्यक्रम करके अपने देश की सेना के मनोबल को, उसके शौर्य को बढ़ाएगा और अपने जो मन के भाव है उसको अपने तिरंगे के साथ व्यक्त करके भारत की सेना को और भारत माता को सलूट करेगा। भारत ने आतंकवादियों को, जिन्होंने हमारे को जनहानि पहुंचाई, हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए जिन्होंने कुचलने का काम किया, उसकी भावनाओं पे जो प्रहार किया था, उसको नेस्तनाबूद करना था, उसको समाप्त करना था। ये पाकिस्तान के अंदर बैठकर जो जैसे मोहम्मद, हिजबुल और ये लश्कर तैयबा जैसे जो आतंकी गुंडे वहाँ पर अपने गिरोह चलाते हैं, मस्जिद जहाँ पर परमात्मा का नाम लिया जाता है वहाँ पर ये आतंकी ट्रेंड करते हैं, अशांति फैलाने के लिए सोच ऐसी तैयार करते हैं कि जो गंदगी फैलाती हो, राक्षसी प्रवृत्ति की, तो उसको नेस्तनाबूद करना, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। और जो सेना आतंकवादियों को सह देती थी, उनके जो एयरबेस थे, उनके जो अड्डे थे, उनको भी ध्वस्त कर दिया। अब जितनी कार्रवाई की आवश्यकता भारत की सेना ने समझी, उतनी उन्होंने कार्रवाई की। अब वो प्रधानमंत्री जी के जरिए इस देश की सेना को अपमान करने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंदबुद्धि लोग हैं,
हमने भारत की सेना के हाथ खुले छोड़े। हमने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप समय भी आप तय करोगे, जगह भी आप तय करोगे और सजा भी आप तय करोगे। तो जो करना है वो भारत की सेना ने करना है। भारत की सेना ने अपना ऑपरेशन अभी बंद नहीं किया, उन्होंने जितना तय किया था उससे भी बढ़ के किया है। मगर जब भी कभी इस तरह की आशंका बनती है तो सब देश यही कहते हैं कि भाई युद्ध विराम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आगे। वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात कोई भी देश बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है। हमने भी रखे थे वो इजराइल को लेके, हमने भी रखे हैं रसिया को लेके, यूक्रेन को लेके। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उन्होंने हमारी बात मान लिया, हम अपने विचार नहीं रख सकते। हमने तो सारी चीज सेना के हाथ में छोड़ी, सेना ने अपना काम किया और राजनीतिक रूप से जो हमारी परिपक्वता है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं उठा सकता कि एक भी देश भारत के विरोध में नहीं गया। यहां तक चाइना ने भी पाकिस्तान से अपना हाथ खींच लिया। इतनी जबरदस्त आपकी विदेश नीति है, इतनी जबरदस्त आपके देश की राजनीतिक परिपक्वता है। आप देश की राजनीतिक परिपक्वता पर नहीं, आप देश की अस्मिता पर, देश की अखंडता पर, देश की सेना पर सवाल उठा रहे हो, इसलिए आपको मंदबुद्धि कह रहा हूं मैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।